Hello dear student, today we study the chapter 10 of class 8th Honeydew book, The Great Stone Face Part 2. पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि एक माँ अपने बेटे को बताती है, बेटे का नाम है अर्नेस्ट, कि ये जो पहाड़ पर जो फेस दिख रहा है द ग्रेट स्टोन फेस, इससे ऐसी एक कहावत है कि इससे मिलता जुलता व्यक्ति एक दिन इस घाटी में, इस वैली में ज़रूर आएगा। एक दो लोग आते भी हैं पार्ट 1 में, जैसा कि हमने पढ़ा है, लेकिन वो जो अर्नेस्ट है वो संतुष्ट नहीं होता है कि ये वही ग्रेट स्टोन फेस है जिसका रिसेम्बलेंस की बात हो रही है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि क्या इसमें आते हैं। मैनी ईयर पास्ट, कई साल बीत चुके थे। अर्नेस्ट वॉज नाउ अ मैन ऑफ मिडिल एज। अर्नेस्ट जो था अब एक अधेड़ उम्र का, मतलब 45-50 एज का व्यक्ति हो गया था। To his neighbor, who never suspected that he was anything more than an ordinary or familiar face, he was only a humble and hard-working. जो उससे परिचित लोग थे उनको ये बिल्कुल संदेह नहीं था कि अर्नेस्ट एक साधारण और परिचित व्यक्ति है, वो सबसे मिलता होता, उससे भी अधिक भी था। वह एक बहुत ही विनम्र, हम्बल मीन्स विनम्र, एंड हार्ड वर्किंग, परिश्रमी था, परंतु उसमें बहुत सारे विचार थे, विचारवान व्यक्ति था वो। बट व्हाट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी, लेकिन वो पुरानी जो कहावत थी उसके विषय में क्या होता है? वॉज इट एवर फुलफिल्ड, क्या वह कहावत कभी पूरी होती है? लेट अस रीड एंड फाइंड। चलिए आगे पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। द ईयर्स हरीड ऑन एंड ब्रॉड वाइट हेयर्स अपॉन द हेड ऑफ अर्नेस्ट। समय बीतता गया, सीखता से समय बीतता गया, और जो अर्नेस्ट है उसके बाल सफ़ेद हो गया उसके सर पे। एंड मेड रिंकल्स अक्रॉस हिज फोरहेड एंड फरोज इन हिज चीक्स। उसके जो रिंकल्स आ गए थे, झुर्रियाँ आ गई थी उसके चेहरे पर, चीक्स पर, उसके गाल पर। ही वॉज एन ओल्ड मैन, अब वो बूढ़ा व्यक्ति हो गया था। बट नॉट इन वैन हैड ही ग्रोन ओल्ड मोर नंबरस दैन द वाइट एयर ऑन हिज हैड। वो उतना बूढ़ा नहीं हुआ था जितने कि उसके सर के बाल अधिक संख्या में बूढ़े हो गए थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो बुद्धिमान हो गया था, बहुत अच्छे विचार वाला हो गया था। एंड अर्नेस्ट हैड सीज्ड टू बी obscure. Sought for undesire had come the fame which so many seek. लेकिन अर्नेस्ट की जो प्रसिद्धि थी वो यहाँ पर रुकी नहीं थी। जो लोग उम्मीद करते हैं, कोशिश करते हैं, उनको भी इतनी प्रसिद्धि नहीं मिल पाती थी जितनी कि अर्नेस्ट को मिली थी। लगातार उसकी प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी। ही हैड बिकम फेमस बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द वैली। वो वैलीज के बाहर भी फेमस हो गया था। उस घाटी के बाहर जो आसपास की जगहें थी वहाँ पर भी वो बहुत प्रसिद्ध था। कॉलेज प्रोफेसर एंड इवन द एक्टिव मैन of cities came from far to see and converse with अर्नेस्ट। कॉलेज के जो प्रोफेसर्स होते थे और एक्टिव मैन मतलब विख्यात लोग, फेमस लोग भी आते थे सिटी से और इससे बातचीत करते थे, कि अर्नेस्ट को देखने आते थे, उससे बातचीत करने आते थे। एंड ही रिसीव्ड दैम विद जेंटल सिंसेरिटी एंड स्पोक फ्रीली विद दैम of whatever come uppermost or lay deepest in his heart or their own. वो उनसे बिल्कुल सच्चाई से, ईमानदारी से बात करता था, बहुत अच्छे तरीके से बात करता था और उनकी सभी बातों को अपने मन में रखता था। While they talked together, his face would brighten, unaware, and shine upon them as with a mild evening light. और जब वो लोग, जो प्रसिद्ध लोग इससे मिलने के लिए आते थे, जब वो इससे मिलते थे, बात करते थे, तो जो अर्नेस्ट का चेहरा था वो चमकता था, बिल्कुल अनजाने में इतना शाइन करता था, जैसे कि शाम के समय, जब वो शाम के समय इवनिंग में बैठता था उस समय बिल्कुल उसका चेहरा शाइन करता था। वाइल अर्नेस्ट हैड बीन ग्रोइंग ओल्ड, जब अर्नेस्ट वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया, गॉड हैड ग्रांटेड अ न्यू पोएट टू दिस अर्थ। अब ईश्वर ने भी इस धरती के लिए, इस मतलब यहाँ पर एक नया पोएट यहाँ पर प्रकट हो गया। ही टू वॉज अ नेटिव ऑफ द वैली, जो पोएट यहाँ पर आया था वो भी यहाँ का वैली का रहने वाला था। बट हैड स्पेंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन डिस्टेंट
cities, लेकिन उसने अपना अधिकतम समय, ज़्यादातर समय शहर में बिताया था, इस वैली से दूर. pouring out his sweet music एवरीवेयर. और उसकी जो पोएम की जो गीत के जो मधुर गीत थे उसकी सब तरफ उसने उनको गीतों की अच्छा स्वीट म्यूज़िक जिसमें दिया था, सब तरफ उसका मधुर संगीत फैलाया था. नाइदर वाज द गोल्ड स्टोन फेस फॉरगटन फॉर द पोएट हैड सेलिब्रेटेड इन हिज पोएट. और जो ग्रेट स्टोन फेस था वो भी इस पोएट की कविताओं में मतलब इस कवि की कविताओं में था. ग्रेट स्टोन फेस के बारे में भी उसने उसको बताया, ग्रेट स्टोन फेस के ऊपर भी पोएम्स लिखी थी. द सॉन्ग्स ऑफ दिस पोएट फाउंड देयर वे टू अर्नेस्ट. ही रीड देम आफ्टर हिज कस्टमरी टोल्स. मतलब ये जो गाने जो सॉन्ग्स थे ये अर्नेस्ट तक भी पहुँचे और वो अपना कस्टमरी टोल्स मतलब अपना जो दिन भर का काम कंप्लीट करने के बाद ख़त्म करने के बाद सिटेड ऑन द बेंच बिफोर द कॉटेज डोर. वो अपने घर के बाहर एक बेंच पर बैठ जाता था और वहाँ पर वो ये जो कवि के गाने हैं वो पढ़ता था, उसकी कविताएं पढ़ता था. एज ही रेड ही फिल्ड हिज आइज टू द माउंटेन. और जब वो पढ़ता था लिफ्टेड हिज आइज टू द माउंटेन. वो कविताएं पढ़ते पढ़ते माउंटेन की तरफ देखता था जहाँ पे ग्रेट स्टोन फेस दिखता था. ओ ग्रेट स्टोन फेस ही सैड, इज नॉट दिस मैन वर्ती टू बी योर लाइकनेस. वो कहता था ओ ग्रेट स्टोन फेस, वह कहता था क्या ये व्यक्ति तुम्हारे मुकाबले का है? नहीं है. मतलब कि वो कंपेयर, जो पोएट को कंपेयर करता था ग्रेट स्टोन फेस. द फेस सीम्स टू स्माइल बट डिड नॉट आंसर. उसको ऐसा लगता था जैसे कि जो ग्रेट इस पत्थर पे जो चेहरा दिख रहा है वो स्माइल कर रहा है लेकिन कोई उत्तर नहीं दे रहा है. नाउ इट हैपेंड दैट द पोएट, though he lived so far away, had not only heard of Ernest but had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life. संयोग से ये क्या हुआ कि ये जो कवि था ये दूर था लेकिन उसने वहाँ पर भी ये जो अर्नेस्ट के बारे में, इसके चरित्र के बारे में, इनके बारे में सुना था और उससे मिलने की इच्छा रखता था वो जो कवि था. वन समर डे देयरफॉर ही अराइव्ड एट अर्नेस्ट डोर. और एक गर्मी की दोपहरी में वो अर्नेस्ट के दरवाजे पर आए. वेयर ही फाउंड द गुड ओल्ड मैन होल्डिंग ए बुक इन हिज हैंड. वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, अर्नेस्ट वो बूढ़ा हो चुका था कि उसके हाथ में एक किताब थी. विच ही रीड एंड देन विथ ए फिंगर बिटवीन द लीव्स लुक्ड लवली एट द ग्रेट स्टोन फेस. वो उस किताब को पढ़ रहे थे और पत्तियों के बीच में से वो उस ग्रेट स्टोन फेस के चेहरे को बार बार बहुत प्यार से देख लेते थे. गुड इवनिंग सैड द पोएट. पोएट ने अभिवादन किया. गुड इवनिंग. कैन यू गिव मी ए ट्रैवलर अ नाइट शेल्टर. क्या आप मुझे रात में ठहरने के लिए जगह देंगे? ग्लैडली. खुशी से उसने कहा बिल्कुल. आंसर्ड अर्नेस्ट एंड देन ही एडेड स्माइलिंग. अर्नेस्ट ने कहा हाँ बिल्कुल आप यहाँ रुक सकते हैं. आई थिंक आई नेवर सॉ अ ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटेबली एट द स्ट्रेंजर. मतलब उसने कहा कि जो ग्रेट स्टोन फेस को मैंने इतनी कृपा दृष्टि से कभी भी नहीं देखा जिस तक कि ये अनजान व्यक्ति की तरफ दृष्टि से देख रहे हैं. द पोएट सैट डाउन बिसाइड हिम. अब जो पोएट है वो उसके पास में साइड में बैठ जाता है. एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक टुगेदर. वो आपस में बात करते हैं पोएट और अर्नेस्ट. नेवर बिफोर हैड द पोएट टॉक्ड विथ ए मैन लाइक अर्नेस्ट. पोएट सोचता है कि मैंने इस तरह के व्यक्ति से पहले कभी भी बात नहीं की. सो वाइज, सो जेंटल एंड सो काइंड. कितना बुद्धिमान है, सज्जन है और बहुत दयालु पुरुष है, ये नम्र है. Ernest, on the other hand, was moved by the living image flung out of the poet's mind. और जो अर्नेस्ट था वो ये सोच रहा था कि ये कितना बुद्धिमान और विद्वान पोएट है जो कि अभी तक मैंने जिसको कि पोएट के माइंड में ये बात इमेज कर रही थी कि वो कितना बुद्धिमान है. एज अर्नेस्ट लिसन टू द पोएट. और जब अर्नेस्ट ने पोएट को सुना, ही इमेजिन दैट द ग्रेट स्टोन फेस वॉज बैंडिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू. जब वो पोएट की बातें सुन रहा था तो उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो ग्रेट स्टोन फेस जो सामने से जो पहाड़ पे चेहरा है वो भी झुककर सुन रहा हो.
ही गेज्ड इनटू द पोइट्स आइज। अब अर्नेस्ट ने पोइट की आइज में झांक कर देखा। हु आर यू माई गिफ्टेड गेस्ट, ही आस्क्ड। आप कौन हैं, उसने पूछा अर्नेस्ट ने। द पोइट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक दैट अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग। You have read these poems, said he. You know me, then, for I wrote them. तो वो बुक की तरफ इशारा फिंगर करते उंगली करते हुए बोलते हैं कि आप जो ये किताब पढ़ रहे हैं ये मेरी ही रचना है, मेरी ही बुक है, इसको मैंने ही लिखा है। अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट एक्सक्लेम्ड द पोइट्स फीचर्स। और बार बार जो अर्नेस्ट था वो ध्यान से पोइट की चेहरे की तरफ देख रहा था, उसके फीचर्स देख रहा था। ही टर्न टूवर्ड द ग्रेट स्टोन फेस, देन बैक, ही शुक हिज हेड एंड शाई। मतलब वो बार बार एक पोइट की तरफ, चेहरे की तरफ देख रहा था, फिर वो जो ग्रेट स्टोन फेस उसकी चेहरे की तरफ देख रहा था, और वो सोच रहा था, सिर हिला रहा था कि, और ठंडी सांस ले रहा था, सोच रहा था कि शायद यही ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता चेहरा है। वाई आर यू सैड, इंक्वायर्ड द पोइट। अब पोइट कहता आप इतने दुखी क्यों हैं। बिकॉज, रिप्लाइड अर्नेस्ट, ऑल थ्रू लाइफ आई हैव अवेटेड द फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोफेसी। बताता कि मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मैं पूरे जीवन इस बात का इंतज़ार करता रहा कि ये जो मिथ्या है, ये कहावत है कि ग्रेट स्टोन फेस से इस पत्थर का जो चेहरा दिख रहा है इस पहाड़ पे, उससे मिलता जुलता कोई चेहरा आएगा, ऐसी कहावत है। एंड वेन आई रीड दीज पोएम्स आई होप दैट इट माइट बी फुलफिल इन यू। और जब मैंने आपकी कविताएं पढ़ी तो मुझे लगा कि अब मेरी ये जो जितने दिन से जो मैं कामना कर रहा हूँ शायद वो इच्छा मेरी पूरी हो जाएगी कि वो जो पहाड़ से चेहरे से मिलता जुलता चेहरा मुझे मिल जाए। यू होप्ड, आंसर द पोइट। आप उम्मीद करते थे। फैंटली स्माइलिंग, मंद मंद मुस्कुराने लगा पोइट। टू फाइंड इन मी द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस। वो कहता है मुस्कुराते हुए कि आपको लगता है कि मैं इस ग्रेट स्टोन फेस से मेरा चेहरा मिलता है, मैं उससे मिलता जुलता हूँ। नहीं, मैं इस योग नहीं हूँ, मैं इसकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। एंड वाई नॉट, आस्क अर्नेस्ट। ही पॉइंटेड टू द बुक। आर नॉट दोज थॉट्स वर्दी। और क्यों नहीं, अर्नेस्ट ने पूछा। उसने किताब की ओर इशारा किया अर्नेस्ट ने कि क्या ये जो किताब में लिखे हुए शब्द हैं, जो कविताएं, क्या ये विचार योग्य नहीं हैं क्या। यू कैन हियर इन दैम द डिस्टेंस वॉइस ऑफ द हेवनली सॉन्ग। आप इसमें ये कोई स्वर्गित गीत की दूर से आवाज़ सुनते लिखते, जैसे कि हेवनली आवाज़ होती है ना, हेवनली सॉन्ग्स होते हैं जो बहुत अच्छा अपन को आनंद देते वैसे। बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट हैड नॉट करस्पॉन्डेड विथ माई थॉट। लेकिन जो मेरा जीवन है वो बिल्कुल भी इन कविताओं से मिलता जुलता नहीं है, वो बिल्कुल भिन्न है। आई हैव हैड ग्रांड ड्रीम। मेरे एक बहुत बड़े बड़े सपने हैं, बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम। लेकिन वो सपने मेरे सपने ही रह गए। समटाइम्स आई लेक फेथ इन माई ओन थॉट। कभी कभी मुझे खुद में ही कमी दिखती है, खुद के विचारों में ही कमी दिखती है। Why then, pure seeker of the good and the true, should you hope to find me in the face of the mountain? फिर आप क्यों एक नेक और सच्चा इंसान मुझ में खोज रहे हैं, मुझ में उससे जो पहाड़ पर जो चेहरा दिख रहा है उसके चेहरे जैसा दिखने जैसी आशा बिल्कुल भी नहीं है। द पोइट स्पोक सैडली एंड हिज आइज वेयर वेट विथ टीयर्स, सो टू वेयर दोज ऑफ अर्नेस्ट। जो पोएट था वो बहुत दुख के साथ बोल रहा था, उसकी आंखों में आंसू भर गए थे। उसी प्रकार से उसी तरह से अर्नेस्ट की आंखों में भी आंसू आ गए थे। एट द आवर ऑफ सनसेट, एज हैड लॉन्ग बीन हिज कस्टम, अर्नेस्ट वॉज टू स्पीक टू द ग्रुप ऑफ नेबर्स इन द ओपन एयर। अब शाम का समय हो गया था और जैसे कि अर्नेस्ट का रोज का रूटीन था कि खुले मैदान में पड़ोसियों से संबोधित करता था, उनसे बात करता था एक ओपन एरिया में। टुगेदर ही एंड द पोइट वेंट टू द मीटिंग प्लेस आर्म एंड आर्म। अब वो पोइट और जो अर्नेस्ट है वो साथ साथ उस मीटिंग के लिए निकले। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस। और वहाँ से ग्रेट स्टोन फेस भी दिख रहा था। Ernest threw a look of familiar kindness around upon his audience.
अर्नेस्ट ने एक बहुत अच्छी दृष्टि से उन सभी को देखा, अपने ऑडियंस को जो उन लोग को सुनने आए थे. ही बिगेन टू स्पीक टू द पीपुल वॉट वॉज इन हिज हार्ट एंड इन माइंड. अब उसने बोलना शुरू किया, उसके दिमाग में, दिल में जो भी बातें थी उसने बोलना शुरू किया. हिज वर्ड्स हैड पावर बिकॉज दे एग्रीड विथ हिज थॉट. उसके शब्दों में ताकत थी, शक्ति थी, क्योंकि वो उसके विचारों से तालमेल रखते थे. एंड हिज थॉट्स हैड रियलिटी एंड डेप्थ. और उसके जो विचार थे उसमें सच्चाई थी, जीवन शैली की. बिकॉज दे हार्मोनाइज विद द लाइफ विच ही हैड ऑलवेज लिव्ड. क्योंकि उसके जो जीवन का शैली थी उससे तालमेल था, उसी जैसी जीवन शैली रखता था वैसे ही वो अच्छे विचार रखता था, उसमें बिल्कुल सभी चीज़ें अच्छी थी. इट वॉज नॉट मेयर ब्रीथ दैट द प्रीचर अटर. अब वो सिर्फ ऐसे विचार नहीं थे कि एक उपदेश या शब्द आडंबर, मतलब सिर्फ कि वो बोल रहा है, उन शब्दों का कोई मीनिंग नहीं, ऐसा नहीं. उसके हर शब्द में एक सार्थक अर्थ था. दे वेयर द वर्ड्स ऑफ लाइफ. वो जीवन के शब्द थे. अ लाइफ ऑफ गुड डीड एंड सेल्फलेस लव वॉज मेल्टेड इन टू दैम. उसके शब्दों में जीवन और चरित्र उसके शब्दों में घुले हुए थे. मेल्टेड मतलब घुले हुए थे. The poet, as he listened, felt that the life and the character of the Ernest were a novel strain of poetry than he had ever written. अब जो वो था, वो जो कवि था, वो ये सोचता है कि अर्नेस्ट का जो जीवन है और जो इसका चरित्र है अब तक की काव्य रचना से अधिक श्रेष्ठ, मतलब बिल्कुल बहुत टॉप मोस्ट है, इसका नोबल पर्सन है और अभी तक लिखी जा सकती है. His eyes filled with tear and he said to himself that never was there so worthy a sage as that mild, sweet, thoughtful face. अब जो पोइट है सोचता है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाता है कि इतना योग, इतना ज्ञानी, इतना माइल्ड मतलब दयालु, नम्र, विचारशील व्यक्ति का फेस विथ द ग्लोरी ऑफ वाइट ईयर्स डिफ्यूज्ड अबाउट इट. विचार मतलब कि बिखरा सा उसका जो चेहरा था. At a distance, but clearly to be seen, up in the golden light of the setting sun, appeared the great stone face. दूर से देखने पर दिखाई दे रहा था कि उसके चारों ओर जो श्वेत जो पहाड़ था, जो पहाड़ पे चेहरा था, वहाँ पर एक सफ़ेद रंग के बादल छाए हुए थे. जो शाम का समय था, गोल्डन appeared the great stone face with the white mist around it. मतलब आसपास उस ग्रेट स्टोन फेस के जो पत्थर पे जो चेहरा था उसके आसपास धुंध के कारण सफ़ेद सफ़ेद चेहरा बन गया था. उसके चेहरे की तरफ सफ़ेद सफ़ेद हो गया था चारों आसपास, चेहरे के चारों तरफ. लाइक द वाइट हेयर अराउंड द ब्रो ऑफ अर्नेस्ट. जैसे कि अर्नेस्ट की जो ब्रो थी, आईब्रो थी, उसमें वाइटनेस आ गई थी. एट दैट मोमेंट अर्नेस्ट फेस took on an expression so grand that the poet was moved to throw his arm up and shouted. जब वो बोल रहा था अर्नेस्ट, तो उसका चेहरा जो एक क्षण के लिए बिल्कुल पहाड़ के चेहरे के जरा दिख रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पे भी सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद आईब्रो आ गई थी और पहाड़ पर भी मिस्ट धुंध के कारण उसके चारों तरफ, पहाड़ के चेहरे के चारों तरफ भी सफ़ेदी आ गई थी. तो ये देखकर, एक्सप्रेशन देख के वो ज़ोर से पोइट चिल्लाया, बी होल्ड अर्नेस्ट इज़ हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस. कि देखो देखो, अर्नेस्ट ही जो विशाल जो चेहरा है पत्थर पर, बिल्कुल उसका ही प्रतिरूप है, उसके जैसा ही मिलता जुलता है. Then all the people looked and saw that what the poet said was true. अब जो बाकी सभी लोग थे उन लोगों ने अर्नेस्ट की तरफ देखा, पहाड़ की तरफ देखा, एंड वो उनको लगा कि जो पोएट बोल रहा है वो बिल्कुल सही है. द प्रोफेसी वॉज फुलफिल्ड. आखिर कहावत पूरी हो गई. बट अर्नेस्ट हैविंग फिनिश्ड वॉट ही हैड टू से टुक द पोएट्स आर्म एंड वॉकड स्लोली होमवर्ड. मतलब अर्नेस्ट ने जो भी उसको बात पूरी करनी थी अपनी बात पूरी करी और धीमी गति से पोएट के कंधे पर हाथ रख के अपने घर की ओर चल पड़ा.
still hoping that some wiser and better man than himself would by and by appear. मतलब वो सोचने लगा कि मुझसे भी अधिक बुद्धिमान और श्रेष्ठ व्यक्ति कभी जरूर आएगा. bearing a resemblance to the great stone fish, जिसका चेहरा ये जो विशाल पत्थर पे चेहरा बना हुआ है उसके समान होगा. आई होप स्टूडेंट यू लाइक द स्टोरी. पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको बहुत पसंद आया होगा. ये हमारे हनी ड्यू चैप्टर का लास्ट चैप्टर था.